जाने वह महिला जिसकी मोहब्बत में मदहोश हुए थे नेहरू, जब देश आजादी के बाद संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। गांधी अकेले दंगे को शांत करवाने का प्रयास कर रहे थे। सरदार लोगों को एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मोहब्बत की गिरफ्त में आ चुके थे। उस समय नेहरू की उम्र 58 साल थी और भारत के पहले गवर्नर जनरल की पत्नी एडविन की उम्र 47 साल थी। लेकिन हमने कई बार देखा और सुना है कि मोहब्बत एक एहसास है, यह कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकती है। मोहब्बत में किसी की कोई उम्र नहीं होती। वहीं अगर हम नेहरू के जीवन की बात करें तो वह हमेशा से प्रेम के आदी रहे, क्योंकि वह कम उम्र में विदुर हो गए थे और कमला कौल से उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें डिकी और एडविना काफी पसंद करते थे, जिसका फायदा भारत को विभाजन के दौरान मिला। जब कश्मीर विभाजन की बात आई तब एडविना ने भारत के पक्ष में अहम भूमिका निभाई। मॉर्गन जेनेट ने अपनी किताब एडविना माउंटबेटन अ लाइफ ऑफ हर ओन में लिखा है कि जब विभाजन की बात हुई तब एडविना नेहरू को एक हिल स्टेशन ले गई। वहां उन्होंने नेहरू से बातचीत की और उन्हें समझाया। माउंटबेटन नेहरू और एडविना की बढ़ती दोस्ती को महसूस कर रहे थे। नेहरू जब भी कहीं जाते थे तो वह एडविना के लिए कुछ न कुछ जरूर खरीद कर लाते थे, उससे एडविना काफी खुश होती थी। माउंटबेटन नेहरू और एडविना के रिश्ते को करीब से देख रहे थे। उन्हें यह महसूस हो चुका था कि अब नेहरू का लगाव एडविना के साथ अधिक बढ़ गया है। इनका यह रिश्ता विभाजन के काम को आसान बना देगा। वहीं एडविना नेहरू के लिए मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। बंटवारे की राह को आसान बनाने के लिए उन्होंने कभी एडविना और नेहरू के रिश्ते पर डॉट अंगुली नहीं उठाई। उन्हें आजाद छोड़ दिया। एडविना और माउंटबेटन के रिश्ते में कई बार तलाक की बात हुई, लेकिन यह रिश्ता कहीं न कहीं तरक्की का रिश्ता था, इसलिए यह नहीं टूटा। जब माउंटबेटन हिंदुस्तान से जा रहे थे तो भारत सरकार ने उन्हें सम्मान दिया और खाने पर बुलाया। खाने के बाद जवाहर ने एडविना को लेकर भाषण दिया जो उनकी मोहब्बत का सबूत दे रहा था। नेहरू की आंखों से आंसू के मोती छलक उठे। उस समय जवाहर बिल्कुल एक बच्चे की तरह रो दिए, जैसे कोई अपने हृदय की सांस टूटने पर रोता है। 21 जून 1948 नेहरू के लिए भारी दिन बन गया। नेहरू और एडविना भारत से चले गए और नेहरू पहले की तरह अकेले ही रह गए। नेहरू कई बार उनसे मिलने इंग्लैंड गए, एडविना भी कई बार भारत आई। साल 1960 एडविना पर काफी भारी पड़ा। 21 फरवरी को सुबह सुबह एडविना का देहांत हो गया। जब एडविना ने अंतिम सांस ली तो उनके पास कुछ नहीं था सिवाय नेहरू के खत के। उनकी अंतिम इच्छा का ख्याल रखते हुए उन्हें समुद्र में दफनाया गया था। एडविना को अंतिम विदाई देने के लिए नेहरू ने गेंदे के फूलों के एक पुष्पचक्र के साथ हिंदुस्तानी जहाज त्रिशूल वहां भेजा था। इन दोनों ने गरिमाओं में रहते हुए प्रेम की एक अनोखी मिसाल पेश की।